इस वक्त अयोध्या में धर्म संसद चल रही है। देश भर से साधु संत और शिव सैनिक यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। राम नाम के जयकारों से पूरा अयोध्या गूंज रहा है और इसी धर्म संसद में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी पहुंचे हैं, जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक संत ने आगामी 6 दिसंबर को आत्मदाह करने की धमकी दी है। ये कोई आम संत नहीं, बल्कि अयोध्या छावनी के पीठाधीश्वर स्वामी परमहंस दास जी हैं। ये वही संत हैं जिन्होंने अक्टूबर महीने में राम मंदिर निर्माण के लिए आमरण अनशन किया था। इनके अनशन से खुद योगी सरकार हिल गई थी। योगी के आग्रह और मंदिर निर्माण के आश्वासन पर इन्होंने करीब 15 दिन बाद अनशन खत्म कर दिया, जिसके बाद इन्हें उनके ही आश्रम में नजरबंद कर दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि संत खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर सरकार के खिलाफ इनका गुस्सा फूट पड़ा है और ये अब आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। संत का कहना है कि अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती है तो 6 दिसंबर को ये आत्मदाह कर लेंगे। 1 अक्टूबर से आमरण अनशन भी किया जी। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ने मुझे वादा करके और वो फिर मुझे धोखा दे करके मेरा जो है आमरण अनशन तोड़वाए। तो मैंने उस समय घोषणा किया था कि 6 दिसंबर तक 5 दिसंबर तक ये सरकार कोई मुझे ठोस कोई सकारात्मक पहल का अगर वो मुझे नहीं मिलता है तो 6 को मैं आत्मदाह करूंगा। तो उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि योगी जी 1 हफ्ते का टाइम लिए थे, इसके बाद योगी जी भूल गए। यहाँ आए तो मुझे नजरबंद करा दिए। तो कहीं न कहीं से बीजेपी सरकार राम मंदिर निर्माण से बचना चाह रही है और इसको जो है जितने छोटे मोटे नेता हैं वो स्टेटमेंट क्या देंगे कि जब बनवाएगी तो भाजपा बनवाएगी राम मंदिर, फिर कहेंगे कि कोर्ट से बनेगा। तो जब कोर्ट से बनेगा तो भाजपा यस क्यों लेना चाहती है? उसको कह देना चाहिए कि भाई हम एक बार 100 करोड़ हिंदुओं को धोखा दिए थे सत्ता पाने के लिए, क्षमा मांग लेना चाहिए। और या फिर कानून ले आओ, आप जो है बिल ले आइए। अगर बिल पास नहीं होता है तो जहां उसका रोड़ा जो बनेगा उससे हम लोग जाकर के आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। लेकिन कानून बनाने का काम सत्ता पक्ष का है, विपक्ष का नहीं है, साधु संत का नहीं। कानून तो जो है तो जो सरकार है वो बनाएगी। तो इसलिए मेरा यह है कि 5 दिसंबर तक राम मंदिर पर कोई न कोई पहल सरकार करे। माननीय मोदी जी जो है इस पर जो है अपना जो खामोश है अपनी खामोशी तोड़े और यदि नहीं तो राम मंदिर से बैक हो जाए। अन्यथा 6 दिसंबर को मैं आत्मदाह करूंगा। तो निश्चित रूप से एक धर्माचार्य, एक पीठ का महंत यदि कोई जीते जी जिंदा जलेगा तो निश्चित रूप से यह है कि आम जनमानस का जो आक्रोश होगा उसको मौजूदा सरकार नहीं झेल पाएगी। हो सकता है ये सरकार की कुत्सित नीति जो है कि जैसे सानंद स्वामी GD अग्रवाल जो प्रोफेसर थे, गंगा के लिए बेचारे लड़ते लड़ते मर गए तो उनके जीते जी कोई नहीं सुना। मरने के बाद मोदी जी का स्टेटमेंट आता है कि संत के शहादत से साफ होगी गंगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद, चिता में जल जाने के बाद मोदी जी को जो है ध्यान आ जाए बहुसंख्यक समाज का, अपना ये वादा जो भूल गए थे शायद उनके दिमाग में कहीं बात आ जाए और वो कह दे कि तपस्वी जी की छावनी के महंत बड़े सरकार स्वामी परमहंस दास जी के शहादत से राम मंदिर का निर्माण शुरू करो। तो मेरे मरने के बाद भी यदि राम मंदिर का निर्माण हो जाता है तो जो लोग यहाँ गोलियों से भून दिए गए हैं और जो गोधरा में जिंदा जला दिए गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और हम बहुसंख्यक समाज जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी आराध्य को छत मिल गया तो मेरा मरना सार्थक हो जाएगा। महाराज जी, बीजेपी कहती है मंदिर हम बनवाएंगे, शिवसेना कहती है मंदिर हम बनवाएंगे। क्या मुद्दा क्या है ये? अब ये मुद्दा कुछ नहीं, इनका वोट, इनको कुछ नहीं, खाली वोट दिख रहा है। इतना ही नहीं, स्वामी परमहंस दास जी ने सरकार पर संतों की अनदेखी करने का भी इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोच रही है। बीजेपी अपने चुनाव के दौरान किए गए वादे भूल गई है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि संत के इस अल्टीमेटम से सरकार कितनी संजीदा होती है या फिर ये मामला यूं ही लटकता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।